नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। द फोर्थ स्टेट आपके अपने चैनल ने एक खबर ब्रेक की थी। आईडीएफसी बैंक में हरियाणा के लोगों की खून पसीने की मेहनत की कमाई का पैसा जो रखा हुआ था, वो कुछ लोगों ने लूट लिया। हमने खबर ब्रेक की, मामला विधानसभा में उठा और उसके बाद सरकार जागी। सरकार जब जागी तो सरकार ने कार्रवाई की। कार्रवाई के अलग-अलग उसके चरण हैं। इस चरण में कार्रवाई जो चल रही है वो है कि 5 जो आईएएस अधिकारी थे, उनसे पूछताछ करने की परमिशन सीबीआई को दे दी गई। 3 और आईएएस अधिकारियों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। कुल ये आंकड़ा 8 तक जा रहा है। कुछ जो निचले दर्जे के अधिकारी थे, अफसर थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ लोग जेल में हैं। ये पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं। आज खबर ये है कि 5 के खिलाफ जांच या पूछताछ के लिए उनको परमिशन दी गई। हमारे साथ बात करने के लिए सुशील मानव जी हैं, देश के वरिष्ठ जाने-माने सम्मानित पत्रकार हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर ये बड़ी खबर है सर, 5 अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने जांच किए या पूछताछ के लिए परमिशन दे दी है सर सीबीआई को। तो घेरे में आ जी, गए, जी। लपेटे में आएँगे क्या 5 अधिकारी? नापे जाएँगे सर? जी, पहले तो मैं फिर दोबारा आपको बधाई दूँगा क्योंकि ये मामला सबसे पहले आप ही ने अपने द फोर्थ स्टेट चैनल से ब्रेक किया था। और जो दूसरा सवाल आपने किया कि क्या ये नापे जाएँगे, तो सबसे पहले इससे पहले कि मैं वो नाम लूँ और वो उसकी डिटेल में जाऊँ, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो 17A की परमिशन सीबीआई ने मांगी है, ये जी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का एक जो प्रावधान अमेंडमेंट है। किया गया था, प्रावधान था, तो वो केवल फिलहाल इतना ही है कि सीबीआई उनका रिस्पॉन्स चाहती है। किस पे? जो अक्यूज्ड इस वक्त सीबीआई की कस्टडी में हैं, उनके जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में जो बयान। जो तथ्य आए हैं, उस पे उनका जी, रिस्पॉन्स चाहती है। तो इसीलिए पहले सबसे पहले हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो नापे जाएँगे या नहीं नापे जाएँगे। ना तो हम उनको इस वक़्त पे किसी भी तरह का कोई टिप्पणी हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। हाँ, दूसरी जी, बात आपने 5 अधिकारियों की बात की, तो मैं यहाँ दोबारा क्लियर करूँ, कुल 9 हैं, जिनमें से 9 8 हरियाणा के आईएएस अधिकारी हैं, एक जो कि चंडीगढ़ के। एक गवर्नमेंट काडर के इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर हैं। सोमवार को, जो बीता सोमवार है, हरियाणा जी, गवर्नमेंट ने 5 अधिकारियों के लिए जो सीबीआई की तरफ से एप्लीकेशन आई थी, जिसमें उन्होंने सरकार की सैंक्शन मांगी थी उनका रिस्पॉन्स लेने के लिए, तो सोमवार को हरियाणा सरकार ने उसकी परमिशन दे दी थी। ये अधिकारी एक तो वरिष्ठ अधिकारी हैं, शायद 1991 बैच के हैं, विनीत गर्ग। दूसरे पंकज अग्रवाल, ये शायद 2000 बैच के हैं। उसके बाद तीसरे जो हैं मोहम्मद शाहीन हैं, 92 बैच है शायद। और 2 अधिकारी वो हैं जो हरियाणा सिविल सर्विसेज से प्रमोट होके आईएएस में गए थे। एक हैं राम कुमार सिंह और दूसरे हैं प्रदीप कुमार। ये वो अधिकारी हैं जिनको पिछले अप्रैल में पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था इसी मामले में। आपको ध्यान होगा इस बात का, और हम इस बारे में एक बार शायद बातचीत कर भी चुके चर्चा हैं। कर चुके हैं। तो जी, ये वो लोग हैं जो जिनके बारे में परमिशन सोमवार को दे दी गई थी, और मेरी जानकारी के अनुसार सीबीआई ऑलरेडी प्रोसेस शुरू कर चुकी है इनसे, इनके बयान लेने के बारे में कईयों के लिए भी गए हैं। अब उसके बाद फ्राइडे, आज सीबीआई ने एक और एप्लीकेशन लगाई है जिसमें 3 अधिकारी के लिए भी उन्होंने 17A में परमिशन मांगी है। वो 3 अधिकारी हैं डीके बहेरा, जो कि अक्टूबर 2025 तक पंचायत और डेवलपमेंट विभाग में डायरेक्टर जनरल थे। साकेत कुमार, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में पंचायत और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को देखते थे। और एक मनीराम हैं। ये सभी अधिकारी, इनफैक्ट वनीत गर्ग से लेके मनीराम तक, ये वो अधिकारी हैं जो उन विभागों में रहे अलग-अलग जिन वक़्त में। विभागों ने आईडीएफसी बैंक में खाते खुलाए, जिनका बाद में जहां तक बैंक में घपला
कि जिनके खिलाफ एविडेंस मिल चुके हैं, वो या तो आईडीएफसी बैंक के कर्मचारी हैं, जिनके नाम हम पहले से ही, जिसमें राघव ऋषि करके एक सेक्टर 32, हाँ जी, रिभव ऋषि, जो कि सेक्टर 32 की ब्रांच में मैनेजर थे, ब्रांच मैनेजर थे, वो इसमें मास्टरमाइंड है, और बाकी कई लोग, जिसमें इस वक्त 15 के करीब लोग जो हैं वो कस्टडी में हैं। और उसके अलावा कुछ हरियाणा गवर्नमेंट के सुपरिटेंडेंट लेवल के, अकाउंट्स ऑफिसर लेवल के अधिकारी हैं, जिनमें से कुछ अरेस्ट हो चुके हैं, 4 लोगों को डिसमिस भी किया जा चुका है सर्विसेज में। तो ये वो लोग हैं। जहाँ तक आईएएस अधिकारियों का सवाल है, उनके रिस्पॉन्स लेने को, जो सीबीआई के पास उनके अक्यूज के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स है, उस पर उनका रिस्पॉन्स लेने के लिए परमिशन ली गई है। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है सर। अगर सीबीआई जांच कर रही है, हरियाणा सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी। अच्छा, इसके अलावा सीबीआई ने कल रात को करीब 7 ठिकानों पर, जो अक्यूज्ड इस वक्त अंदर हैं, उसमें ज्वेलर्स भी हैं, उसमें अंदर रियल एस्टेट के और भी हैं, 7 जगह पे रेड्स भी की है, और उनमें से कई रिकवरीज भी काफी की हैं। अच्छा, इतने दिन के बाद भी रिकवरी कर रही है सीबीआई? ये मामला उजागर हुए 2 महीने हो गए, 3 महीने, अब क्या मिलेगा? नहीं, मगर आप सीबीआई के पास केस कब आया, पहले तो आप उसको देखिए। नहीं, वो सही है आपकी बात, लेकिन अक्यूज जो हैं, या जिन लोगों का नाम इसमें है, नहीं, जो लोग शामिल हैं, वो रिकवरी का मतलब क्या होता है? नहीं, रिकवरी, जब मैं रिकवरी कहता हूं, तो रिकवरी के अंदर डिजिटल रिकॉर्ड्स होता है, लैपटॉप्स होते हैं, फोन्स होते हैं, और कोई भी इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जो कि उसमें केस में होगा, उनके पुराना काम आ नया सकते डॉक्यूमेंट्स हैं। होंगे, सही बात। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सर, ये बड़ी बड़ी खबर है। इतनी बड़ी खबर है कि इतने 5 अधिकारियों के, या 8 अधिकारी, 9 अधिकारी हम लोग बात कर रहे हैं आईएएस लेवल के, उनके खिलाफ उनसे पूछताछ की जा रही है। हरियाणा में एक वो भी तो है ना सर, विपक्ष भी तो होता है। नहीं, मैं ये चीज आपको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जितनी भी ये तो बार-बार कार्रवाई डिस्कस अब करना तक हुई, पड़ेगा ना सर हमको। ये तो हमको हाँ, बार-बार मैं ये डिस्कस कह रहा हूँ करना कि पड़ेगा। जितनी भी कार्रवाई अब तक हुई है, ये सरकार ने अपनी पहल से की है। सरकार के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव विपक्ष की तरफ से अब तक नहीं डाला गया है, और हमको इसीलिए सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार खुद इस मामले की तह तक जाके इसको उजागर करना चाहती है, और सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए, आपको ध्यान होगा पिछले अप्रैल के माह में, हम लोग फिर से इस डिस्क्लेमर के साथ सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि हमारा काम नहीं है सरकार की तारीफ करना, वो डीपीआरओ का काम है, पब्लिक रिलेशन महकमा करेगा सरकार की तारीफ। लेकिन हम लोग मजबूर हैं, क्योंकि ओपोजिशन चुप बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, और सरकार सुओ मोटो एक्शन ले रही है। और सरकार में भी विशेष तौर पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, वो इस बात की तह तक जाने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। ये तारीफ हमको करनी पड़ेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि अब तक जो भी कार्रवाई हुई है, चाहे मामला सीबीआई देने की बात है, चाहे जो आईएएस अधिकारियों से महत्वपूर्ण विभाग विड्रॉ करने की और उनको ट्रांसफर करने की बात है, ये सारा सरकार ने अपनी पहल पे किया है। अब तक कोई किसी तरह का कहीं बाहरी प्रेशर उन पे नहीं दिखा था इसमें, किसी तरह का नहीं है सर। हालांकि मीडिया भी चली, अब तो थोड़ा बहुत रिपोर्टिंग हो रही है मीडिया में भी, लेकिन शुरू में तो मीडिया भी खामोश था। और ये घटना तो तब की है सुशील जी, आपको तो जानकारी है, पूरा याद है, जब हाउस सेशन में था, विधानसभा चल रही थी। इसमें ना मेरे पास दो तीन तरह की और जानकारियां हैं, मुझे लगता है वो भी मैं आपसे साझा कर दूं। जी प्लीज सर, प्लीज। एक तो, हालांकि वो इस जो आईडीएफसी स्कैम है, ये उससे पहले की बातें हैं। एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो पहले की है, तो इससे रिलेटेड नहीं है, मगर मैं इसमें थोड़ा सा बताना इसलिए चाहूंगा कि ये इम्पोर्टेंट है कि एक नरेश कुमार नाम का कर्मचारी पंचायत और डेवलपमेंट विभाग में सुपरिटेंडेंट था जी। सरकार ने उसको इस मामले में सर्विस से डिसमिस किया है, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए इससे जो मेन
एक्यूज है उनसे लेने, अपनी बेटी के नाम भी 10 लाख रुपए उसके खाते में ट्रांसफर करवाने, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लेने और मोहाली के अंदर 1 करोड़ का फ्लैट लेने की बातें उसमें लिखी गई हैं, जो जब उसको डिसमिस किया गया है। और अगर आपको याद हो तो एक वीडियोस भी वायरल हुए थे जिसमें थाईलैंड में कुछ जी जी जो है बिल्कुल सरकारी बिल्कुल, उसमें उसमें नरेश थे, यू आर कर्मचारी राइट। उनके साथ थे, तो उनमें इसके फोटो भी वायरल हुए थे। हैरानी की बात यह अब है कि ये व्यक्ति किसी मामले में सस्पेंड हुआ। हरियाणा के पंचायत और डेवलपमेंट मंत्री कृष्ण पवार का एक नोट है मेरे पास, जिसके अंदर उन्होंने डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड पंचायत को लिखा कि इस व्यक्ति को बहाल कर दिया जाए पेंडिंग इंक्वायरी। उनके आदेश पे बहाल हो गया। उसके जी पश्चात एक सॉरी और नोट लिखा। सॉरी सर सॉरी। हाँ, चल कोई बात नहीं, इसका भी। उसके बाद मंत्री कृष्ण पवार ने एक और नोट लिखा। उस नोट में उन्होंने लिखा कि नरेश कुमार, जिनको अभी अभी बहाल किया गया है, उन्हें एडमिन ब्रांच में लगाया जाए। अब आप जानते हैं कि एडमिन ब्रांच ऐसी ब्रांच होती है जो कि उस डिपार्टमेंट के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय उसी के थ्रू होते हैं। जी मगर जो उस वक्त के डेवलपमेंट एंड पंचायत के डायरेक्टर जनरल थे डी के बेहरा, उन्होंने बजाय उसको एडमिन में डालने के उसको नीलोखेड़ी में इनका एक संस्थान है डेवलपमेंट एंड पंचायत पंचायत का, जी उसमें जी जी भेज दिया। ट्रेनिंग कब पे? फिर से मंत्री की तरफ से आया कि इनको वापस इधर चंडीगढ़ में लगाया जाए। इन्होंने फिर उसको एडमिन में ना लेके आरटीआई ब्रांच में लगाया। ओ फिर अब फिर दोबारा से कोई प्रेशर था या क्या था, फिर उनको सीएम विंडो ब्रांच में लगाया, मगर एडमिन में नहीं लगाया गया। तो एक तो ये चीज सामने आई है। ये हालांकि 2024 के मामले हैं। ये ठीक है कि उस वक्त पे ये मामला तो अभी तक सामने नहीं था, मगर ये वही कर्मचारी है जो बाद में साबित हुआ कि कितना भ्रष्टाचार में लिप्त था। दूसरी राइट बात जी दूसरी बात यह है कि सितंबर में आपको ध्यान है कि जो ये आईडीएफसी बैंक स्कैम की जो शुरुआत होती है वो डेवलपमेंट एंड पंचायत विभाग के 50 करोड़ आईडीएफसी बैंक में और 25 करोड़ एयू स्मॉल एयू फाइनेंस बैंक में एयू जी इस मामले से शुरुआत होती है। इसी राइट से शुरुआत होती है ना, क्योंकि उस वक्त के जो डायरेक्टर थे हरीश यादव, उनकी तरफ से एक जब उन्होंने ये पाया क्योंकि उन्होंने बैंक को कहा कि ये हमारा पैसा जो है आप यस बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए विद इंटरेस्ट। तो एयू बैंक ने तो 25 करोड़ प्लस इंटरेस्ट जमा करवा दिए थे, मगर आईडीएफसी बैंक की तरफ से कुछ डिस्क्रिपेंसीज की बात आई। तो उसके बाद उन्होंने एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जिसने, और वो जो एफआईआर लॉन्च हुई थी शुरू में विजिलेंस डिपार्टमेंट में, उसी जांच कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब उसी से हुई थी। रिपोर्ट के आधार पर हुई थी। ध्यान होगा आपको इस बात का ना। इस बारे में बिल्कुल, हम लोग जब मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं तो हमको अनीश यादव की भी तारीफ करनी पड़ेगी सर। उन्होंने भी बड़ा शानदार काम किया तो है। मैं, हाँ बिल्कुल, मैं इसमें एक चीज बताता हूं कि मेरे सामने एक नोट आया। मेरे सामने एक अच्छा नोट सर आया पंचायत और डेवलपमेंट विभाग का, सितंबर का, 9वें महीने का 2025 का, जिसके अंदर सुपरिटेंडेंट की तरफ से एक नोट तैयार किया जाता है कि बैंक को ये पैसा जो है, जो जिन पैसों की बात हो रही है, वो जिसमें मुख्यमंत्री आवास योजना 2 भी है, वो पैसा बैंकों में रखा जाना है। तो उसके बारे में बैंक निश्चित करने के लिए मतलब डिस्कशन की जाए। ठीक है। उसके बाद वो अगले अधिकारी के पास जाता है, वो उसको मार्क वही का वही उस तरह का नोट बना देते हैं। फिर ये जाता है ऊपर डायरेक्टर जनरल के पास। नहीं, डायरेक्टर जनरल जो कि ये दुष्मंत कुमार बेहरा है, वो पेन से लिखते हैं। ये सुनने की बात है, एज पर डिस्कशंस विद सी एंड डीपी, ये रैंक है सीएनडीपी। एज पर डिस्कशन, हाँ, इतना पैसा आईडीएफसी बैंक ब्रांच में रखने की और इतना जो दूसरे बैंक में रखने की बात हुई है, और सेंट फॉर अप्रूवल, उसके ऊपर सीन करके सिग्नेचर करते हैं। और ये जो सी एंड डीपी, ये जो बताते हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जो
डेवलपमेंट एंड पंचायत देखते हैं, उसकी बात है। अब वो साकेत कुमार थे। तो ये चीज सामने आ रही है कि ये जो पैसा इस बैंक में डालने की बात हुई, ये डिस्कशन के बाद होगा। किसकी तरफ से कहा गया, किसकी तरफ से नहीं कहा गया, ये तो सीबीआई ही निकालेगी। मगर वो तो नेचुरल। ये जो फैसला किया गया टेलीफोनिक डिस्कशन के बेस पे किया गया। चलिए सर, इसमें कई अपडेट्स आने बाकी हैं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जी अंदर जी की। आज खोजी पत्रकारिता आप करके लेके आए, महत्वपूर्ण जानकारियां सितंबर के नोट भी लेके आ गए और सारे ठीक है। देखिए सर, ये लोगों को जानने की जरूरत है, क्योंकि देखिए भरोसा ही टूट जाएगा सर लोगों का कि अगर बैंक में पैसा हमारा सेफ नहीं है तो सर कहां सेफ है। बिल्कुल 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 और सरकार का पैसा बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी अधिकारियों के निगरानी में हम लोग अपना खून पसीने का पैसा छोड़ते हैं, और वहां पर अगर ऐसा होगा तो फिर किस पे जी भरोसा किया जी जाएगा। तो चलिए, बड़ी बिल्कुल शानदार बिल्कुल धमाकेदार बिल्कुल बिल्कुल। जानकारी दी आपने सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार हम लोग चर्चा इस पे करते रहेंगे। थैंक यू वेरी धन्यवाद मच जी, सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू।